नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के नवादा जिले की ये हृदय विदारक घटना कल देर रात घटी है, जहां पर महादलित बस्ती में करीब 80 घरों को आग के हवाले कर दिया। बदमाशों ने, दबंगों ने कई राउंड गोलियां भी चलाई। और सर, ये नवादा के मुफस्सिल थाना से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 7 किलोमीटर दूर कृष्णानगर गांव है। और जिस जगह पर घटना घटी है वहां से पुलिस थाना की दूरी में महज 2 किलोमीटर। सब कुछ होता रहा, रात भर तमाशा चलता रहा, लोगों के घर जलते गए और उन गरीबों का चित्कार और क्रंदन और उनकी बात को समझने की कोशिश करे सरकार तो बात समझ में आए। जिस जमीन को कब्जा करने के लिए 2 गुटों में कानूनी लड़ाई चल रही थी, और ये सरकारी जमीन थी साहब, ये किसी का निजी जमीन नहीं था। महादलित कई वर्षों से वहां रह रहे थे। महज 2 लोगों की लड़ाई ने 80 घरों को फूंक दिया। अब तो जो भी आवाज आ रही है बस यही आती है कि सर, माना कि मेरे घर खप्पड़ के थे, मगर हमारे लिए किसी महल से कम नहीं था। वो फूस का घर, वो पत्थर का घर, वो खप्पड़ का घर जला दिया गया। लोग कहां रहेंगे, क्या पहनेंगे, अनाज तक, भूसा तक सब जलकर स्वाहा। कई दमकल गाड़ियां, हर गाड़ियों की तरफ से मशक्कत होती रही, आग बुझाने की भरपूर कोशिश की गई, मगर जब तक कुछ बच पाता तब तक तो सब जलकर खाक हो चुका था। अब पुलिस बल की तैनाती, मजिस्ट्रेट की तैनाती, कई थानों की तैनाती, इससे क्या हो जाएगा सर? आरोपित नंदू पासवान और महादलित बस्ती का नेता गौतम पासवान, इन दोनों के बीच में कानूनी जंग चल रही। गौतम पासवान जो है महादलित बस्ती के मसीहा के रूप में थे, वहां के उनके नेता थे, और नंदू पासवान की नजर जो है उस जमीन पर थी। अब तक तो जो आरोप है वो नंदू पासवान पर। अब पुलिस का अनुसंधान क्या होगा, वरीय पदाधिकारी क्या करेंगे, मगर इस पर देखिए सियासी जंग तो जारी है। तेजस्वी यादव ने कहा, कहां गया वो सुशासन राज। बात तो होती थी जंगल राज की, अब तो रावण राज है। अब तो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका ट्वीट आ गया है। नवादा में जिस महादलित टोले में ये आग लगाई गई है, खड़गे ने स्पष्ट रूप से सरकार को घेरा और पूछा है कि क्या दबंगों की ही चलेगी? क्या बिहार में चल क्या रहा है? अपराध अपराध कह करके, जंगल राज कह करके डबल इंजन की सरकार ने अब तक सिर्फ डराया है, मगर अब वो ही बता दे कि पिछले 6 महीने 7 महीने में बिहार की स्थिति क्या है। तेजस्वी यादव ने तो लंबी फहरिस्त सौंप दी थी नीतीश कुमार को। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है सर, पूरे बिहार की बात मैं करता हूं। अभी जितने भी नए यंग पदाधिकारी आ रहे हैं, जो कहता ना कि पब्लिक फ्रेंडली बनिए, वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लोगों के बीच में आप है ही नहीं, आपका प्रेजेंस 0 है। आपका प्रेजेंस सिर्फ चैम्बर तक सीमित रह गया है। हर जगह पर सिर्फ आपका कानून और डंडा, और वही बात होगी जब कानून की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। इतना बड़ा घटना हो गया, कई बच्चों को दूध चाहिए, अनाज चाहिए, भोजन चाहिए। उन 80 घरों को झांक करके देखिए, तब आपको लगेगा कि राजनीतिक बयानबाजी करना कितना आसान होता है और धरातल पे किसी का आंसू पोंछना कितना कठिन होता है। वो कौन लोग हैं, उन लोगों को चिन्हित कर सरकार बड़ी से बड़ी कार्रवाई करे तो कोई बात बने। ये पूरे बिहार का जो इकोसिस्टम खराब हो चुका है। और दूसरा जो सबसे ज्वलंत उदाहरण आप देख लीजिए बिहार में, यह तो एक सरकारी जमीन कब्जे की बात है। अभी जो लैंड सर्वे की बात हो रही है उसमें भी लोग कंफ्यूज है। वही बात हो गई कि बिना शस्त्र के युद्ध में उतर गए। लैंड सर्वे के भी नाम पर बहुत परेशानी है बिहार में, लोगों को कंफ्यूज है लोग। कागज का पता नहीं, दस्तावेज का पता नहीं, सीओ के ऑफिस का चक्कर लगाते लगाते लोग परेशान है, सीओ को जानकारी नहीं। अधिकांश दस्तावेज कैथी भाषा में है, कैथी के जानकार नहीं है। जो जानकार है वो ऐंठ रहे हैं पैसे, अधिक से अधिक पैसा वसूला जा रहा है। कोई सुनने वाला है क्या? सर्वे का आदेश आपने दे दिया, ना आपके पदाधिकारी को पता, ना सीओ को पता है। लैंड सर्वे कराने वालों ने कितने जगह पर कैंप लगाया, आयोजन किया और लोगों को अवेयर किया है? बहुत सारे सवाल है सर। ये जमीन को लेकर के खूनी खेल बिहार में बहुत कई वर्षों से चला आ रहा है।
अब मैंने तो इस पर कई बार बात उठाए हैं कि पूरे बिहार में अगर अपराध है, हत्याएं हैं, तो उसका मूल कारण 90% अगर देखा जाए तो वो जमीन से संबंधित या निजी मामलों से संबंधित होता है, और अधिकांश उसके मामले जमीन से होते हैं। आखिर तैयारी क्यों नहीं की गई? इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, इतना बड़ा आप कानून लाने जा रहे हैं, क्या जरूरी नहीं था कि सारे स्टाफ कानूनगों को कहती भाषा की जानकारी होनी चाहिए थी, या उनको ट्रेनिंग देना चाहिए था? एक प्रॉपर ट्रेनिंग होता, 6 महीने का सर्टिफाइड कोर्स करवा देते ना सर। दस्तावेज का पता नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन है नहीं, रजिस्टर 2 में नाम नहीं चढ़ा हुआ है, लोग एनओसी के लिए परेशान हो रहे, कहां कौन फुआ और दादी और सब बहनों के तरफ खोजता चलेगा। कई जगहों पर तो सर्वे नहीं हुआ है, अब सरकार तो कहे कि मेरी जमीन कैसे होगी आपका, लोग उससे परेशान हैं। तो वही हुआ, बिना शस्त्र के युद्ध लड़ने चल दिए हैं, और उसका खामियाजा पूरे बिहार में पब्लिक वो भुगत रही है। तो हर पहलू पर ध्यान देना होगा। बिहार में बहुत बहुत बड़ी घटना है। इस महादलित टोलों में जिन 80 घरों को जलाया गया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और सबका जड़ कहीं ना कहीं जमीन है, और जमीन की बंदोबस्ती से लेकर तमाम चीजों को सही से नहीं देखा गया, जिसके कारण हत्याओं का दौर भी बिहार में जारी है। इन सब पे कब लगाम लगेगा, पूछता हूं मैं। तो देखते रहिए सार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद।